नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो रसोई घर से संबंधित होने वाली है। आज हम बात करेंगे आपके रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाले चकला और बेलन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चकला बेलन हमें किस दिन खरीद कर लाना चाहिए, किस दिन नहीं खरीदना चाहिए, यदि आप नए चकले बेलन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या चकले बेलन का इस्तेमाल हम पूजा के लिए कर सकते हैं? जैसे कि बहुत सारे लोगों के यहाँ लकड़ी का पटा नहीं होता है, तो क्या इस चकले पर हम देवी देवताओं को आसन दे सकते हैं कि नहीं? बहुत सारी बहनों ने पूछा था, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। चकला बेलन हमें किस चीज़ का, यानी कि जैसे मार्केट में बहुत प्रकार के चकला बेलन आते हैं, मार्बल के होते हैं, डिज़ाइनर होते हैं, स्टील के, यहाँ तक कि प्लास्टिक और लोहे के भी चकला आते हैं। तो कौन सा आपके घर के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वो भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों, आपके रसोई घर में यदि वास्तु दोष निर्मित हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के यहाँ जो ये काउंटर टॉप होता है, जहाँ पे हम गैस चूल्हा रखते हैं, अपने भोजन को पकाते हैं, वहीं पर इसी काउंटर के साथ में पानी का सिंक हो जाता है। कहने का अर्थ है अग्नि और पानी एक ही दिशा में नहीं होना चाहिए, इनके लिए अलग अलग दिशाएं निर्धारित की गई हैं। अब आपका रसोई पहले से बना है, आपने रेंट पे लिया, या कोई भी किसी भी कारण से आपका कुक टॉप और ये जो पानी का रख रखाव है वो एक ही दिशा में है, इससे बचाव के लिए हमें कौन से वास्तु दोष निवारण हेतु क्या उपाय करने चाहिए, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम उपाय की ही बात कर लेते हैं कि जब आपके घर में, जैसे कि पहले मैं आपको थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा सिंक है, वॉश बेसिन जिसे आप कहते हैं, और यहाँ पे गैस चूल्हा वाला रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा लगा के रखी है। हनुमान जी की प्रतिमा बीच में यदि आप लगाते हैं तो दोनों सेक्शन अलग अलग हो जाता है, जिसके कारण आपके घर में जो वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है उससे आपको निजात मिलती है। तो आपके भी घर में यदि सिंक और कुक टॉप जो चूल्हा है खाना बनाने का एक ही दिशा में है और बहुत ज़्यादा आपको डिवाइडर वगैरह नहीं आप समझ पा रहे हैं, तो आप एक हनुमान जी की प्रतिमा लगा दें। जैसे कि दोस्तों पहले भी मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी है, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि हमारे रसोई घर में नॉनवेज पकता है तो हम हनुमान जी की पिक्चर नहीं लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको सिंक और कुक टॉप यानी गैस चूल्हे के बीच में कोई लकड़ी का डिवाइडर रख देना चाहिए। आप लकड़ी का चमचा रख सकते हैं, लकड़ी की जो सब्जी काटने वाला होता है उसे आप रख सकते हैं, लेकिन हैंग करके रखें जिससे वो प्रॉपर तरीके से काम करे। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन उठा लिया फिर रख दिया, ऐसा ना करें। या फिर कोई प्लांट रख सकते हैं, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, छोटे से पॉट में लगा के, अगर स्पेस हो तो आप ये दो कार्य कर सकते हैं। इससे आपके घर में जो वास्तु दोष निर्मित होता है वह नहीं होगा। तो ये छोटी सी सलाह थी जो मैंने सोचा पहले ही वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूं। अब बात करते हैं चकला बेलन के बारे में। तो देखिए, चकला बेलन आपको कब खरीदना है, ये ज़्यादातर लोगों के कमेंट हैं। तो आप बुधवार के दिन चकला बेलन खरीद सकते हैं। बुधवार का दिन सबसे अच्छा होता है रसोई की ज़्यादातर चीज़ें खरीदने के लिए। कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं तो बुधवार के दिन खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। राशन वगैरह भी आप खरीद सकते हैं। श्रृंगार की चीज़ें शुक्रवार के दिन खरीदी जाती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। अब किस दिन हमें नहीं खरीदना है ये भी हम नोट कर लें। तो देखिए, पंचक में जब पंचक लगा होता है तो उस समय आपको ये चकला बेलन वगैरह नहीं खरीद के लाना होता है। वहीं पर आपको मंगलवार और शनिवार के दिन भूल कर भी चकला बेलन या फिर तवा आदि नहीं खरीदना होता है, ये हमारे लिए शुभ नहीं माना जाता है। तो ये 2 दिन आप नोट कर लें कि आपको नहीं खरीदना है। आपके घर में चकला बेलन थोड़ा सा देर आएगा, लेकिन इन 2 दिनों आप नहीं लेकर आएंगे, ये ध्यान रखें। अब मान लीजिए आप नया चकला बेलन ला चुके हैं, किसी भी दिन लाए हैं, बुधवार के दिन इस्तेमाल करना शुरू करिए। सबसे पहले इसमें शुद्ध देसी घी आपको लगा देना है। देसी घी जो आप अपनी रसोई में इस्तेमाल करते हैं, पहले इसमें लेप आप लगा दें, क्योंकि देखिए लकड़ी सूखी होती है तो थोड़ा सा ग्रीस आप कर देंगे तो वो उसकी लाइफ बढ़ाती है। तो आप इसमें देसी घी लगा दें और उसके बाद इस पे
स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। जैसे कि मैंने अभी स्वास्तिक का निशान आपको दिखाया था, ये हल्दी इसमें अभी लगी हुई है। शुभता लाने के लिए ये कार्य आप कर सकते हैं। इस तरह से करके आप चकले बेलन का इस्तेमाल पहली बार मीठी रोटी बेलकर कर सकते हैं। थोड़े से आटे में शक्कर मिलाकर गुड़ वाली रोटी बनाएं और इस पर बेलकर आप गौ माता को या फिर अग्नि देवता को समर्पित कर सकते हैं। ऐसा करके पहली बार आप चकले बेलन का इस्तेमाल करें। अब जो आपका चकला बेलन है यदि टूट गया है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, जो टूटा चकला बेलन है उसे आप किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी छत पे रख सकते हैं, किसी चीज़ का स्टैंड बना सकते हैं, कुछ भी हो उसको रिपेयर कर लें। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, बीच में होल हो जाता है यहाँ पे या फिर हल्का सा क्रैक हो गया तो वो अच्छा नहीं होता, उसको आप भर लें, हील कर लें। कैसे करेंगे, जो कैंडल होती है उसे जलाकर और उसमें टपका सकते हैं, थोड़ा सा कॉफ़ी मिलाकर उसी लकड़ी के कलर का हो जाएगा तो आपका ये हील हो जाएगा। तो भी आप इमरजेंसी में कर सकते हैं। या फिर आप किसी चीज़ का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप यहाँ पे डिवाइडर का काम कर सकते हैं। तो ये जो मेरा पुराना चकला बेलन है ये हल्दी लगी हुई है, तो यहाँ पे इस तरह से हम रख देंगे तो डिवाइडर का काम करेगा, वरना ये गिर जाता है। हैंग करके आप रखेंगे तो ज़्यादा उत्तम। ये हमारा पुराना चकला है, यहाँ से ये टूट गया है, इसीलिए हम इसको अपनी रसोई में इस्तेमाल नहीं करते हैं। कभी भी टूटा या क्रैक इस्तेमाल आप ना करें, कोई भी बर्तन हो, ठीक है। जैसे कि आपकी रसोई में कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से बर्तन वगैरह क्रैक हो जाते, कभी ग्लास कभी प्लेट कुछ भी, तो वो क्रैक यानी टूटा हुआ चीज़ आप इस्तेमाल ना करें। ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है, दरिद्रता आती है। तो ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करके मार्केट में सेल भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से सेल हो जाती है और फिर इसका इस्तेमाल नए बर्तनों के रूप में आप कर सकते हैं। अपना चकला बेलन किसी को देना नहीं चाहिए और जब पहली बार चकला बेलन लाएं तो भगवान को स्थापित करें। जैसे बहुत सारी महिलाओं ने पूछा था कि उनके घर में लकड़ी का पटा नहीं है तो क्या इनमें हम देवी देवताओं को विराजमान कर सकते हैं? बिल्कुल, इन्हें धोकर साफ कर लें और इस पे, जैसे हम लोग गणेश चौथ की पूजा करते हैं तो बहुत सारे लोग इसी पट्टे का इस्तेमाल करते हैं। इस पे भी हल्दी कुमकुम स्वास्तिक बनाकर देवी देवताओं को आसन दिया जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अपने घर में रोटी बनाने के लिए आप कर सकते हैं। कभी भी जूठे बर्तनों के साथ में ये चकला बेलन आपको नहीं रखना चाहिए। वैसे तो लकड़ी का है तो इसमें फंगस वगैरह लगने का चांस होगा, ये आप ध्यान रखें। दूसरा, ये इसकी लाइफ खराब हो जाएगी पानी में रहने के कारण और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो आप फटाफट से रोटियां जब भी बनाएं धोकर साफ करके रख लें। बहुत सारी महिलाएं आटा लगा हुआ चकला बेलन ऐसे रख देती हैं, हफ्तों हफ्तों तक इसका धोती नहीं, साफ नहीं करती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वो हमें समझाते थे, बताते थे। अभी एकल फैमिली में सभी लोग रहते हैं, बड़े बुजुर्गों का साथ ना होने के कारण इन सभी छोटी छोटी बातों से हम अनभिज्ञ रहते हैं और अज्ञानता के कारण बहुत सारी भूल हम करते रहते हैं, जिसके कारण नाना प्रकार की परेशानियां हमें घेर लेती हैं। तो आज आपने जाना कि हमें चकला बेलन कैसे खरीदना चाहिए और किस दिन नहीं खरीदना चाहिए, कैसे इसका इस्तेमाल करें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको तवा के लिए बताया था कि तवा आप अपने घर में पलट के ना रखें, तवे को छुपा के रखें। तो इसको भी रखने का बहुत ही सही तरीका है। ये हल्दी लगी हुई इसलिए बार बार मैं आपको इधर से उधर पलटती हूँ। तो हमेशा इस तरह से करके, आपको दिख रहा है ये यहाँ पे, ये इस तरह से आपको रख देना। कभी भी जिस तरह से हम यूज करते हैं ना, इस तरह नहीं रखना चाहिए। इसका कारण क्या है, तो ये गिर जाएगा, टूट जाएगा, वरना और छुपा के रखना चाहिए। देखिए, ये सभी चीज़ें बिल्कुल सामने आपको नहीं रखना है, फ्रंट में। जैसे कि ये हमारा अलमीरा है, इधर रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं। तो कहीं भी इस तरह से ऐसे अंदर स्थान पर रखें जिससे कि ज़्यादा किसी को दिखाई ना दे। रैक में आप ना लगाएं, आपका ड्रॉर हो कहीं पे, वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में जब भी चकला बेलन लाएं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। प्लीज़ नए वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी। दोस्तों, जब भी गाजर का हलवा आप बनाएं, इस तरह से अलग से आपको थोड़े से ड्राई फ्रूट्स गरम घी में डाल के ये इस तरह से
ऊपर से आपको इस तरह से गार्निशिंग करनी है, जिससे आपका हलवा बिल्कुल मार्केट स्टाइल का हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आप अपने घर जब भी गाजर का हलवा बनाएं तो ग्रेसी लुक देने के लिए ऊपर से आपको इस तरह से गार्निशिंग ज़रूर करनी चाहिए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।